तेरा वाला महंगा है? कितना का है? हैं? 75 का ले आता बेटा। ठीक है S24 सैमसंग का लिख के दे गूगल पे। मेरा बेटा फ्लेक्स करे हैं। गुरुजी सिंपल दिक्कत है कि मैं को नहीं। चलिए, क्या कुछ पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, बताइए। याद है या साफ हो गया? साफ हो गया है? बहुत गलत बात है। ये ट्रिक पड़ी थी शायद नहीं। उसरा क्या थी बताओ, बोल के हैं? आर्टिकल नंबर और बताओ। तिरसठ, 64, 65, 66, 67, 68, 69। अब बातें नहीं। अब इधर देख लो, किस चीज का आर्टिकल है ये? उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऊ यानी 63। 63 में क्या आ जाए आपका? उपराष्ट्रपति। ठीक है, 64 में बताओ क्या आएगा? सभापति। किसका सभापति? राज्यसभा का सभापति। ठीक है, आर्टिकल नंबर 64। ये बताओ, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो फिर सभापति कैसे है? बताओ, होता है नहीं? आप बताओ, क्यों बताओ। क्या सार रात रामायण देगी, सवेरे पूछा सीता इसका बाप है, वह वाली बात करो। क्या बोला मैंने कि क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? राज्यसभा का सभापति तो होता है, क्या सदस्य भी होता है? यस सर। आप बताओ, सुनो, होता है? नहीं होता। अब किसकी मानूं मैं? कुलदीप की मानना है। कुलदीप बताओ, बता बेटा, होता है? राज्यपाल साहब आप बताओ, राजनीतिक आदमी आप तो। होता है जी। ठीक है, सुरेंद्र, सुरेंद्र बता बेटा। क्या बताऊं? सुनो मेरी बात। अब उपराष्ट्रपति सिर्फ सभापति होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। और जो उसको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वो इसी चीज की मिलती है। ठीक है, आज अखबार में भी आई हुई है, किसी ने पढ़ा हो तो। हमारे उप राष्ट्रपति कौन है फिलहाल? उपराष्ट्रपति कौन है हमारे वर्तमान में? जगदीप धनखड़ साहब हैं। उनको हटाने के लिए कल 67 सांसदों ने साइन कर दिए थे कि हम इनको हटाना चाहते हैं, हमारी इनसे नहीं बन रही। लेकिन हटाने के लिए, प्रारंभ करने के लिए कितने वोट चाहिए बताओ? पहले मेरे को ये बताओ, वर्तमान में राज्यसभा में भारत में कुल सदस्य कितने हैं? बताओ। हैं? 200? मिर्जा भाई देखो, दो चीज बताई थी मैंने आपको। एक बताई थी लोकसभा, एक बताई थी राज्यसभा। सीधी क्लियर बात है। वर्तमान इसमें बताई थी मैंने मैक्सिमम मेंबर कितने? 545। इसमें 245। वो खत्म कर दिए, एंग्लो इंडियन थे, मनोनीत वाले थे ना। हाँ ये बात थी। अब क्या था? जो उपराष्ट्रपति है वो किसका सभापति होता है? इसका रस का होता है राज्यसभा का। इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू होगी वो कहां पर होगी? यहाँ पे या यहाँ पे? जहां बैठता वहीं होगी। कहां होगी? राज्यसभा में। शुरू करने के लिए कितने प्रतिशत वोट चाहिए बताओ? मैंने बहुमत बताए थे, साधारण बहुमत, स्पेशल बहुमत बताए थे, विशेष बहुमत। भैया महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी है, न कि खत्म। शुरू करने के लिए 1/4 चाहिए, यानी 100 मत है 25 आदमी। ठीक है, और यदि इसको पूरी करनी है फिर चाहिए आपको 2/3, यानी 66%। 100 में से 66 लोग की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी भूल गया यार, कई बार बता चुका हूं ये बातें तुम्हें। अच्छा, अगला आर्टिकल बताओ। 65 में रा से क्या होगा? राष्ट्रपति तो होगा, लेकिन कैसा होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कितनी कंडीशन में?
4 में। कौन कौन सी में? मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे और अवैध चुनाव हो जाए। ठीक है, और एक कंडीशन में नहीं होता। कौन सी में? जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाए। ठीक है, अब आ जाओ अगला आर्टिकल 66 से नीचे बताओ क्या हुआ? क्या होगा? निर्वाचन। निर्वाचन कौन कौन करता है इनका? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, और इसमें जो एंग्लो इंडियन और होते हैं, मनोनीत होते हैं, वो भी भाग लेते हैं। ठीक है ना। फिर आ गया 67 पे, का पे क्या? कार्यकाल। कितने साल? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, कोई भी उपराष्ट्रपति यदि मान लो 2 साल है, 2 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो बाकी रह गए 3 साल, तो उन 3 साल के लिए उसका चुनाव नहीं होता है, पूरे 5 साल के लिए होता है। भाई ये बात याद रखनी है, उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का चुनाव दोनों का पूरे 5 साल के लिए उनका चुनाव होता है। 68 चाय पे आ गया। चाय से क्या था? चुनाव। मतलब इसमें क्या 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 पढ़ा था बताओ? कि चुनाव का समय फिक्स नहीं है, यह कह दिया जाता कि अतिशीघ्र। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव 6 मंथ के अंदर करवाना जरूरी है, उपराष्ट्रपति में वैसी कंडीशन नहीं है। समझ आई? सह से क्या आ जाएगी आपकी? शपथ। दिलाता कौन है शपथ? है कौन दिलाता? इनको राष्ट्रपति दिलाता है। तो इतनी ये उपराष्ट्रपति का खेल यही था। इसमें 1-2 आर्टिकल और हैं, वह आपने मैं और बता देता हूं, फिर आपकी थोड़ा टेस्ट लेंगे हम। आर्टिकल आ जाता है उसके बाद 70। ठीक है, इसमें ऐसा कहा है कि देश में कोई भी इमरजेंसी, ऐसी परिस्थिति, लिखो ऐसी परिस्थिति जिसका संविधान में, लिखो तुम, ऐसी परिस्थिति जिसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, जिसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। भाई कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, इमरजेंसी हो जाए राष्ट्रपति के साथ, तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, भाई कोई छूट जाए, जैसे पहले तो 4 कंडीशन बता दी कि 65 के अनुसार तो जो 4 कंडीशन है उसमें उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसका संविधान में लिखा नहीं गया है, तो भी उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का काम संभालेगा। एग्जाम्पल देगा कोई? जैसे मान लो अपने देश के राष्ट्रपति पाकिस्तान चले जाएं और वहां पर उनका किडनैप कर ले, उन्हें अपहरण। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? अपहरण में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो जब तक वो नहीं आएंगे तब तक उनका कार्यभार संभालेंगे। समझ आ गई बात है? ऐसी इमरजेंसी, ऐसी परिस्थिति जो जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा? उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ठीक है, चलिए अगला लिखिए 71। 2 रहेगी 71, 72, 71। इसमें क्या था? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले, निर्वाचन का चुनाव संबंधी जो मामले हैं वो कहां पर सुलझाए जाएंगे बताओ? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाएंगे। यानी इनका कोई फैसला, कोई मतलब विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपना वो संभालेगा। ठीक है, आर्टिकल 72। ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरे को अब बताओगे क्या था, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। सबको बताता मैं क्या था इसमें। समाधान क्या था कि राष्ट्रपति जी किसी को भी क्षमा माफ करते हैं, क्षमादान शक्ति। जब मैंने उनकी शक्तियां बताई थी तब पढ़ा था अपना। ठीक है, समाधान शक्ति। 73, 74, 75 अब आ जाएंगे हमारा मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में ही, लेकिन उससे पहले पीडीएफ से लेते हैं आपका थोड़ा टेस्ट। उसका कारण ये है कि
8-10 दिन हो गए, तुम्हें याद आ जाएगा जो पहले पढ़ा था, और हमारी क्लास कंटिन्यू शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो सबको जवाब देने हैं। क्या बात करे तुम राज्यपाल साहब? राष्ट्रपति साहब करते हैं मित्र, और राज्य में करते हैं राज्यपाल साहब, ठीक है। हाँ, राज्यपाल लेकिन फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है, भाई यो फर्क है, ठीक है। हाँ, और गृह मंत्रालय की सलाह पर करेगा, ये नहीं कि आपका मनमाई कर दी, गृह मंत्रालय से उसकी रिपोर्ट लेगा पहले, ठीक है। टीचर मैं हूं, मेरे तो पूछा करो, मन पूछोगे अच्छा भी लगेगा। चलिए भाई, पहला प्रश्न आ जाओ। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है? अरे ये पीडीएफ में पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद हो तो, ठीक है। कितनी भी बार आ जाओ। 2022 के 16 उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने सदस्य थे उस समय, बताइए? 514। आराम को इन नहीं जोड़ ले, 245 और 545 हैं, फिर कितने हो गए? 790 हो गए, तो उसमें 2 कम कर दे, उस समय 788 थे। अब की बार भी जो चुनाव हुआ लोकसभा का 543 सीटों के लिए हुआ था, याद है गे? तो 2 सीट कम होगी, 2 कम हुई तो याद है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताओ साहब? विधि मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? कौन करेगा? जितने बड़े बड़े पद पर है उनकी सबकी करता नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पढ़ो क्या होता है? संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखो संसद मैंने बताई थी ना, संसद क्या होती है? देखो ये संसद होती है जो हिंदी में लिख दूं एक बार, लोकसभा, ठीक है। ये क्या होती है? आपकी राज्यसभा। और यहां होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। हमारी संसद के ये 3 अंग हैं, समझा कि जहां ये तीनों चीजें एक साथ होना उसको बोलते हैं आप संसद, समझा कि? क्या राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है? होता भाई, इसके बिना संसद ही कंप्लीट नहीं होती। तो इसका आपका ऑप्शन ये रहेगा जिसमें ये लिखा कि संसद का हिस्सा होता है, यह बात लिख रखी है बी पर, ठीक है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, ठीक है, क्योंकि लोग इसमें डालते हैं वोट, चुन के भेजते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? एजी साहब। एजी साहब यानी अटॉर्नी जनरल, याद तो बच्चे हैं प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कैसे? जब राष्ट्रपति शुरू किया था तो मैंने बताया था ये कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है ना। मैंने ये बताया था कि वास्तविक जो प्रधान होता है वो तो होता है प्रधानमंत्री साहब, और औपचारिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, क्योंकि सारा बिल इसका नाम पे पट्टा नाम इसी का है। तो वो क्या होता है बताइए इनमें से? मैंने कार्यपालिका शब्द का प्रयोग किया है, उसका मतलब देखो यहाँ पे कहाँ है, बोल जाए। जब मैं एक भी कौन बता दी तू तो आओ को नहीं हाल होगी। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मैंने बताया था ना कार्यपालिका है, यानी कार्य को करने वाले लोग, उनका सीधा क्या करता है? ये नियुक्ति करता है, सुन भाई। तो अपने या तो खुद काम करेगा या अपने नीचे कर्मचारी रखेगा, उनसे काम कराओ भाई, फलाना काम करो, ठीक है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से, लेकिन आमतौर पर मुख्य लिए होता है आपका लोकसभा से, ठीक है। कोई भी आपको यदि मंत्री बनना है तो उसके लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, क्या बिना लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हुए कोई मंत्री बन सकता है? बताओ। मान लो मैं किसी का सदस्य नहीं और मन को भाई मन बनना शिक्षा मंत्री, तो क्या मैं बन सकता हूं? जिसकी सरकार है वो चाहे तो मेरे को बना सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के लिए, ठीक है ना, 6 महीने के अंदर या तो मेरे को पद छोड़ना पड़ेगा या चुनाव जीत के आना पड़ेगा। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति कौन होगा? भारत का मुख्य है न्यायाधीश। मान लो यो भी कौन ही, इसको भी हमने मतलब मना कर दिया, अब कौन होगा?
तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, वरिष्ठ अध्यक्ष होगा, वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? अब तक हमारी 2 महिला राष्ट्रपति हुई हैं। पहली कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ये 12वें नंबर की थी। दूसरी कौन है? जो वो हमारी वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। श्री मोहम्मद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में संख्या बताइए, कौन सा नंबर के थे? 12 में जोड़ दो 13वां। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा। ये बागलम 14वां मत कर दियो, आगे पीछे उसका। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं, किसके प्रमुख होते हैं भाई? किसके होते हैं? केंद्रीय सरकार के। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताओ। एक मैंने महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ाई थी, आपको बताई थी, याद है? हाँ। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी? संसद में। और संसद में कहां पर होगी? लोकसभा में या फिर राज्यसभा में? दोनों में कहीं भी कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ओनली राज्यसभा। ठीक है। मुस्कान बोर्ड का देख ले बेटा। भारत के राष्ट्रपति को विशेष केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? बताओ। आर्टिकल 280 है शायद, उसका गठन किया गया था। हाँ, तो कौन था वो? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन लगातार भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे? बिहार के थे। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब तक रहे थे? कितने साल रहे थे? 12 साल रहे थे। 1900 हमारे 51-52 में चुनाव हुए, 52 में संपन्न हुए, तो 52 में 12 जोड़ोगे तो 1900 कितने? 10। 52 में 12 1964 तक रहे थे। और भारत के लगातार 2 बार उप राष्ट्रपति कौन बना था पहली बार? जिसका 5 सितंबर को तिथि है। सितंबर को टीचर डे हम मनाते हैं, हैं? टीचर है तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? अभी बताया था, राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्ताक्षरीय अनुपातिक प्रणाली। तो अनुपातिक का शब्द तो इसमें नहीं, तो एकल हस्ताक्षरीय है, तो आप इसको चूज कर लो। ठीक है। क्योंकि इसमें तो अनुपातिक कार्य है, लेकिन उसका नाम कौन? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? एजी साहब देंगे। एजी साहब कौन सा ऑप्शन में है? ए में, अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां किसमें निहित हैं? पीछे वाले लड़के बताया करो कुछ तो। सोफा उठा दिया फिर भी पीछे बैठे तुम तो यार, हैं? आगे बैठ जा रहे हो। टीचर खाओ थोड़ी तुमने। कई इतने मतलब बुढ़े हो गए कि मतलब बिना कमर के बैठ नहीं सकते हैं, बिना टेक लगाए। भारत के राष्ट्रपति में होता है, ये क्या था? कार्यकारी प्रमुख। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग है, बताओ कहाँ? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कहाँ किया गया है? आर्टिकल 352 कहाँ है? ये रहा भाई। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे। आज ये मंत्रिमंडल क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा आपको, बताइए। समाधान अभी पढ़ा, आर्टिकल 72 है। आपातकालीन घोषणा 352, 56, 60 सारे पढ़े। अध्यादेश भी जारी करता है। तो क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते। तो इसको किसके द्वारा हटाया जाता है? सीजीआई साहब को। किसके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या संसद? किसके प्रति? संसद के प्रति होती है। क्या है? ये रहा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताओ भाई। इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। अच्छा, राष्ट्रपति शपथ कौन दुआ है? हैं? शिक्षा बताओगे मेरे बेटे, बताइए।
डी ऑप्शन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। यह तो मैंने ईबे भी बताई थी, ये तो सही है। ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करता। राष्ट्रपति सिर्फ शपथ दिलवाता है। ठीक है, आइए, भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, क्या का बताओ, कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है राष्ट्रपति जी को? कुलदीप, एक गिलास पानी ला बेटा इतना। देखो, जैसा क्वेश्चन 23वां था लगभग सेम वैसा ही 24वां। गुड़िया समझ नहीं आ रहा आपको? समझ आ रहा बेटा? पक्का बता दियो ना हो तो ना को नहीं आवे, बता कौन सा को नहीं आया, आजा तो ना, तो हिंदी में समझाऊंगा मैं सही। है? कौन सा पर्सन समझ को नहीं आया बता। चलिए बैठते हैं आप, समझाते हैं आपको तो। समझ गया तेरी भाषा। बताओ 24 का करीब भैया। इसमें देखो, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता, इसके लिए वोट पड़े, जैसे अक्टूबर नवंबर में पढ़े, हरियाणा में पढ़ेंगे। ठीक है, विधानसभा चुनाव, उसके द्वारा मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का कोई काम को नहीं। राष्ट्रपति तो शपथ भी कौन दिलावे इन्हें, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है बताओ? राष्ट्रपति। मूर्खो, राष्ट्रपति दिलाता है केंद्र में और राज्य में दिलाता है राज्यपाल। बताओ 25 का। आज ही बेटा दो आर्टिकल नंबर 71। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो उसको समझाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 71 लिख लियो, इसमें याद हो जाए। ठीक है, भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। सेना अध्यक्ष तो एक सेना का अध्यक्ष हो भाई, आर्मी का आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, किस पद पर आसीन हुए थे? बिहार में का तो था यो पद, बताओ। बिहार के मुख्यमंत्री थे, चेयरमैन था, मेयर था, पोस्ट मास्टर था, क्या? पटना नगर पालिका के चेयरमैन था वो। एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के क्रम बताओ कौन सा था? हैं? कौन सा नंबर के थे? 11वें के थे। हाँ, प्रतिभा पाटिल से जस्ट पहले। और प्रधानमंत्री कौन था उस समय? जैसे महान शख्सियत ये थे, वैसे एक महान आदमी और प्रधानमंत्री था जिनको भारत रत्न दिया गया था अभी 3-4 साल पहले शायद। बताओ। मनमोहन सिंह नहीं थे भाई साहब, बाद में आए थे वो, उनसे पहले थे। मैं क्या था ये, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है, ये तो आ लिया पहले पर्सन। आगे चलूं? ठीक है, भारत के महान्यायवादी हो जाओ भाई। ये बताओ कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? आज ही पढ़ा था हमने। ठीक है, कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय। पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, ये भी 12 साल तक ही थे। तो 52 में 12 जोड़ो तो 1964। उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। एक क्वेश्चन मेरे और माइंड में आया, भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बताओ, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत के आज तक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री? 2। कौन कौन से हैं 2? बता। बात तो सही गया यार, कितने हैं? 2 ही है। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कै बार तो हट गई थी, आगे थे। पहले थे आपके पंडित नेहरू, 12 साल यानी 5 साल का कार्यकाल हो, 5 में 10, 12वीं साल जब भी आई होगी 12 चुना गया। और दूसरे व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। ठीक है ना? हाँ, तो यह बात याद रखिए, नरेंद्र मोदी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? बताइए जनाब। ऊपर ना मुंह करे सुत्या पड़े गया। मोहब्बत है, बता बेटा क्या आएगा 33 का?
सी के है सी भारत का प्रधानमंत्री। डी केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसका तो होता है भारत का प्रधानमंत्री। हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी किसे कहते हैं बताओ, इस प्रश्न से याद आ गया मेरा। किसको? अम्बाला को। क्यों? क्योंकि साइंस के उपकरण बनते हैं वहां पे। 34वां प्रश्न आपने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका उत्तर बिहार होगा। ठीक है, ये बिहार में प्रश्न था तो उनके इसलिए पूछे। और राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति थे? अभी पढ़ा था 12। रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने? बताइए। राष्ट्रपति कौन है अपने? द्रौपदी मुर्मू, उससे जस्ट पहले थे। ठीक है, 14वां कौन सा बोल रहा है? राम करो, इतना गलत हो उसका है तुम। द्रौपदी मुर्मू का नंबर क्या है बता? 15 का 16? 15 है, तो उससे पहले क्या होगा? 14। फिर छेड़न में मजा भी तो आ गया है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? यह सौंपता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो वो किसको? राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है बताओ? एक ई ऑप्शन और जोड़ूंगा। जुड़े नहीं ये? लो 5 ऑप्शन हो गए। बताइए भाई, रीट बताइए। हैं? हाँ, ये नहीं है मित्र, या मैं जानबूझ के लिखी थी। देखो सुनो, योग्यता नहीं है पूछा तो लोकसभा का सदस्य होना कोई जरूर आवश्यक नहीं है। जब राष्ट्रपति का बात आई तो मैंने बताई थी कि वो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हालांकि ये लाभ का पद नहीं होता, ये अपने आप को सेवक मानते हैं। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं पढ़ाई के लिए। अनपढ़ हो तो विचार लगा। ठीक है ना, तो देख लो भारत का इतना बड़ा सर्वोच्च पद, उसके लिए भी पढ़ाई जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये देश की क्या है? विडंबना है। ये मतलब एक मजाक है, इसलिए मैंने जानबूझ के बात है लिखी है, वरना होनी चाहिए। और आप ग्रुप डी में लगना है तो आपके नंबर आने चाहिए 80। लिस्ट आई आज 77 नंबर पर गई है। राष्ट्रपति बन जाओ, अनपढ़ रहेगी भी। अरे ग्रुप डी में सफाई कर्मचारी लगन है तो पेपर में 80 नंबर चाहिए। देख लो, राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। बता, मैंने कहा था ना एक अलग सा नाम देख लो, इनमें कौन सा है जो आपने मैच ना करता हो। तो कौन थे? श्री पी.ए. संगमा साहब। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है कैसी है? अर्धन्यायिक है। क्यों? संसद में पास होती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट में जाती तो पूरी न्यायिक होती, संसद से है तो इसलिए अर्धन्यायिक है। चलिए आगे आ जाओ। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द को शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? बताओ भाई। अध्यादेश का प्रख्यान, उच्च न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, समाधान करना। क्या हुआ? ये हुआ, सारे काम करे भाई। तो फिर चलिए सुमेलित करिए। राजेंद्र प्रसाद क्या था? 2 कार्यकालों के लिए था। ये कौन सा ला भाई आज? यो चाल गया, ये रहा। ठीक है। जाकिर हुसैन कौन था? पद के दौरान मृत्यु हुई थी। वीवी गिरी क्या था? 2 बार में चुना गया था। और नीलम संजीव रेड्डी क्या थी? निर्विरोध राष्ट्रपति। तो एक ए में गए, लो भाई एक ए बेटी कर दिया। ठीक है, बाकी ये ABCD याद कौन रखनी है अपने, इस तरीके से याद रखनी है क्योंकि ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। भारत सरकार की पदानुक्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता होता? मैंने एक
टेबल एक दिन बताई थी आपको कि सबसे पहले आएंगे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, महान्यायवादी, पूर्व राष्ट्रपति आते हैं, उससे पहले क्या आता है, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर पूछा ना तो भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? इसमें गलत ना कर दियो, अभी बताया था, बताओ। डी में क्या ऑप्शन भाई? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव में, मतलब भाई राज्यसभा का सभापति होता है। आज ही पढ़ा अभी ने, आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल बताओ कौन सा था? हैं 64 कौन था? ये 63 में तो ये था कि उपराष्ट्रपति। ट्रिक क्या थी? उस तरह से याद करो। 63 64 पर सा हुआ यार, बताओ। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। यह बात भी आज पढ़ी थी हमने पहले। कहां पर है? राज्यसभा में। क्यों? ये राज्यसभा में ही बैठता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट किधर? ये हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। और भी है क्या? नेक्स्ट में है क्या? याद कर ले उत्तर। देख लिए होंगे इतनी बार में तो। बताइए 48वां। किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? बताओ, मैंने ऑप्शन पढ़ दी। कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल एजी साहब। और ये क्या हो रहा है? ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? आर्टिकल नंबर 108। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी या किन की नियुक्ति करता है? बताओ किसकी करेगा भाई? जल्दी पढ़ेगा, बताओ। ध्यान से पढ़ो एक बार। सबकी करता मूर्खो। जितने बड़े पद होता है सबकी राष्ट्रपति करता है, तो इसमें आ जाएगा सबकी करे तो एक से अधिक। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। हाँ, मंत्रिमंडल से पूछेगा कि जो भी मतलब पार्टी जीत के आएगी उनके अध्यक्ष से कि बताओ तुम्हारा नेता कौन है, तो उसका चुनाव कराया जाता है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। वो आपके उत्तर है सारे के सारे। ठीक है। ये बात अपनी क्लास पर आ जाओ। ठीक है। और पढ़ना है या छोड़ू? बस तो कौन ही मेरे को ने। एक 2 पहिया एक 4 पहिया वाहन तो है, और तुम्हारे जैसे कुछ बैल है। और गाड़ी तो पहले ही है मेरे को ने, एक तो एक बैलगाड़ी भी है। ठीक है। आ जाओ आर्टिकल 73। एक दो आर्टिकल पढ़ लेंगे। आ जाओ 73। संघ के बातें नहीं अब हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब एक काम करो, तुम ही लिखो और मैं सिर्फ बोलूंगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तुम पीछे बात करने लग जाते हो। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 73। जहां तक, ठीक है, लिखो, संसद वहां तक कानून बना सकती है, संसद वहां तक कानून बना सकती है जहां तक देश है। समझेंगे कि पूरे देश के अंदर कहीं भी
किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है। मेन बात इसका यो मतलब है, ठीक है ना। मान के चलो रूस के साथ भाई साइन हो जाए कि अपने फतेहाबाद में एक वो कराएंगे, कोई भी मतलब मिसाइल प्लांट लगावा, तो हरियाणा की सरकार है वो केंद्रीय सरकार को मना नहीं कर सकती कि हम फतेहाबाद में आपको जमीन नहीं देंगे, ठीक है ना। तो उनको ये मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो वहां तक कानून बना सकती है जहां तक कि हमारा देश है। अगला लिखो आर्टिकल 74, मैं बोल दूंगा। मंत्रिपरिषद, देखो 74 में ये लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को, लिखो, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, 74 आ गया ये। और मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। 75 में लिखो 75, 74 हो गया। मैं छोटा लिख देता हूं, मंत्रिपरिषद है भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। एग्जैक्ट ये लाइन लिखी गई है, ठीक है। अब आ जाओ 75, इसमें क्या होगा? राष्ट्रपति है, लिखो राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। बहुत सारे मंत्री हो ना, शिक्षा मंत्री हो है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ऐसे ही वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ऐसे। तो ये हो गया आर्टिकल 75। अरे रुको रे, 1 मिनट रुको। निश्चय करना था क्या? लो देख लिया, चले बताओ ये क्या है? डब्बा राम गुरु आयत ही बोल दो मैथ की भाषा में ही हैं। इब के हो घर बनिया के? सही बात है, यो एक घर है, ठीक है। और घर के मुखिया का नाम है पीएम। क्या है नाम? पीएम। ये घर है, ठीक है, यानी देश है। देश भी के एक घर मान चलो, इसका मुखिया है, वो कौन है? प्रधानमंत्री। जैसे आपके घर का मुखिया कौन हो है? पापा ना होता, मम्मी हो है मेरे को मेरा ही कौन हमने है। चलो आज पापा मम्मी पटावे ताने, ठीक है। पापा है बेटा, औपचारिक मुखिया पापा है वास्तविक मुखिया मम्मी हो है। क्या यार, हर घर की कहानी है ये कमाल करते हो पापा सारे क्या कर रहे हैं? समाज में बताने की बात अलग हो है, एक्चुअल में अलग हो है। राष्ट्रपति में सारी शक्ति है वैसे तो, लेकिन वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री। तो सेम बात वही है, दिखाने का पापा है, ठीक है, लेकिन पापा की जो पूछ पकड़ रही है माँ है, भजन कौन दे ठीक है। देखो घर देश आ जाओ वापस, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद कुछ ये क्या है? ये है मंत्री, ठीक है। ये मन क्या क्या बनाए हैं? बहुत सारे मंत्री होते हैं, ये उनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। क्या? कैबिनेट मंत्री। हाँ, समझ में आएगी? जो भी मान लिया आपके जितने भी सारे मतलब मंत्री होते हैं, कोई स्वास्थ्य विभाग का बता दिया, वित्त का बता दिया, शिक्षा बता दिया, वो सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले प्रधानमंत्री होता तो मतलब इनमें से ही है, सारे सांसद नहीं है, लेकिन इनका क्या होता है? ये इसको बना दिया जाता है मुखिया, जिस भी पार्टी का बहुमत हो,
ठीक है, जिसकी भी सीट 272 से एक फालतू आ जाए, यानी 273 सीट जिसकी कम से कम हो, उस पार्टी का व्यक्ति बनेगा प्रधानमंत्री और मंत्री। ठीक है, ये होते हैं कैबिनेट मंत्री। फिर बताओ कौन से होते हैं मंत्री? ये कुछ और भी मंत्री होते हैं, इनको बोलते हैं राज्य मंत्री। क्या बोलते हैं? राज्य मंत्री। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका प्रमुख जो होता है, मेन आदमी, वो आकर है कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री को सपोर्ट करने के लिए एक मंत्री होता है, वो होता है आपका राज्य मंत्री। ठीक है, फिर जो तीसरा एक और होता है वो होता है आपका उप मंत्री। ज्यादा मंत्री मंत्री को नहीं होना है। ये क्या होता है? आपके उप मंत्री। हरियाणा में भी देखा था, एक तो क्या था? सीएम था, एक डिप्टी सीएम था ना ऐसे। तो एक क्या होता है? उप मंत्री। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अपना मंत्रियों हैं, लेकिन इसमें एक चौथा भी हुआ है। ठीक है, जो अभी आप ये बात कर रहे थे वही हुआ है। बताओ कौन होगा? पापा का मम्मी है? ये क्या होता है? राज्य मंत्री। हाँ, और इसके साथ शब्द लिखा होता है स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार। जब कैबिनेट मंत्री अपनी काम पर नहीं होता, मतलब ऑपरेशन कारण जा रहा है, कोई तबीयत खराब है या कहीं विदेश गया हुआ है, कि जब अपने पद पर ना हो तो उसकी जगह आके बैठता है राज्य मंत्री। समझेंगे? इसका दर्जा इसके बराबर होता है कैबिनेट मंत्री के। लेकिन जैसे ये वापस आता है, ये वापस क्या हो जाता है? ओनली राज्य मंत्री। समझ में आ गई? ठीक है, जिस तरह मेरा दोस्त था, मेरे पास कल फोन कराया। ठीक है, मैं कल जल्दी भी आने वाले थे, मिले थे, फौजी साहब थे, छुट्टी आ रहे थे, वाइफ करा जा रही थी। बोले यार आ जाओ, मैं हूँ स्वतंत्र। ठीक है, पार्टी कराएंगे, आ जाओ। ठीक है, क्यों पहले उसकी वो करने कौन दे? कर्मो। तो वो बन गया स्वतंत्र प्रभार मंत्री कि खुला चले। ठीक है, लेकिन जैसे ही आई क्या हो गया? राज्य मंत्री। समझ में यह बात? ये 4 प्रकार के मंत्री होते हैं और इसको बोलते हैं मंत्री परिषद। क्या? मंत्री परिषद। समझ? मंत्री परिषद में ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? मंत्री। और इनके बाद क्या होते हैं? इनके सचिव होते हैं। सचिव तो सबके हो, एक तो। ठीक है, सेक्रेटरी साहब, जितने IAS अधिकारी वगैरह इनको बनाते हैं। ठीक, एक होता है देखो ये क्या था? मंत्री परिषद। एक होता है आपका मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य होंगे? बताओ। मंत्रिमंडल में बताओ क्या क्या हुआ? चलो इसको छोटा ही बनाएंगे। अध्यक्ष तो कौन होगा? PM जी। घर का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री जी। ठीक है, उसके बाद मंत्री कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं मंत्री, इनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। क्या? कैबिनेट, यानी जो फैसला करेंगे कोई बात पे। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री होंगे। और सिर्फ क्या होंगे? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, और ये होता है आपका मंत्रिमंडल। क्या होता है ये? मंत्रिमंडल। समझ? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों समझ में आ गए? ये रखे थे, इसमें तीनों हैं, उसमें कितने हो गए? 5। समझ में आ गई बात? आई की तरह समझ आई? भाई ना पूछिए, आगे गए तू बताओ कौन? नाम कितना? पप्पू। क्या नाम है? हाँ तेरा बेटा केवल सिंह। हाँ तो पहले बताता, मैं तेरे को बताऊँ था, मेरा क्लासमेट भी था केवल का। ठीक है, तो ये थी आपकी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद भाई। ठीक है, और ये 74 और 75 में इनका क्या है? वर्णन है। ठीक है, हाँ क्या था ये पारे है तीनों है, कोई ना कोई तो बात है। पूछ तो मैं लूंगा, मेरे तक मैं चुप ही। ठीक है, चले बाकी क्लास पढ़ेंगे हम कल। आज वाली क्लास में किसी को समस्या, कोई डाउट है गे? पूछ ले। ठीक है, हाँ चलिए कल मिलते हैं। ओके।